थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर भी फॉर्मूले सेम होते हैं, इसका भी एक्सपेंशन वैसे ही होता है जैसे कि सॉलिड्स का होता है, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है। खास बात क्या है? लिक्विड का अपना खुद का कोई शेप नहीं होता, तो वो बह जाता है ना। मान लो वो किसी कंटेनर में है, हमारे पास इस तरीके से एक कंटेनर है और उसमें हमने ऊपर तक लिक्विड भरा हुआ, एकदम टॉप तक, इस तरीके से। अब इसको मैं जब गर्म करूँगा, दो केसेस हो सकते हैं। या तो हमारे पास कंटेनर का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है या कंटेनर का एक्सपेंशन हो रहा है। दोनों केसेस को देख लेते हैं। इफ कंटेनर इज नॉट एक्सपैंडिंग या फिर एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड ओनली, उस केस में क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। हमारे पास V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहाँ पे गामा किसका यूज होगा? लिक्विड का, है ना। दिस इज गामा ऑफ लिक्विड। बहुत ही आसान। अच्छा, क्या इस गामा को मैं लिख सकता हूँ गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा? ये तो हमारे रिलेशन होते ही है, लेकिन लिक्विड्स में अल्फा वगैरह कुछ होता नहीं। लिक्विड का वॉल्यूम ही एक्सपैंड होता है हमेशा, तो ये चीज़ें हमें नहीं लिखनी है। यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है ना, ये एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, दिस इज द रियल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर एक्चुअली इसको लिखा जाता है दिस इज गामा ऑफ लिक्विड और गामा रियल। असलियत में इतना एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो असलियत में एक्सपेंशन हो वही हमें दिखाई दे। कई बार दूसरे तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड एंड कंटेनर दोनों हो जाए। एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड एंड कंटेनर। तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। ये तो देखो, जो लिक्विड का एक्सपेंशन हुआ है वो तो दोनों तरफ सेम हुआ है, लेकिन साथ में वेसल का भी एक्सपेंशन हो जाता है ना। तो उसमें मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वी नॉट। देखो स्टार्टिंग में दोनों का वॉल्यूम हमने बराबर लिया था, 1 प्लस गामा ऑफ कंटेनर डेल्टा टी। अब यहाँ पर फिर से हमें दो केस मिल सकते हैं। क्या केस? अगर लिक्विड का गामा ज़्यादा है, जो कि यूजुअली लिक्विड का ही ज़्यादा होता है सॉलिड से, अगर लिक्विड का गामा ज़्यादा है तो लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा। लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इस तरीके से लिक्विड नीचे फैल जाएगा, है ना। तो जब भी हमारे पास स्पिलिंग ओवर होएगी, वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और स्पिल ओवर कितना होगा? देखो, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बड़ा है, पहले वी नॉट था, दोनों एग्जैक्टली कंप्लीट एक दूसरे में थे। फिर ये बढ़ गया, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, ये थोड़ा कम बड़ा होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो इसमें समा नहीं पाया होगा और यहाँ से इस तरीके से नीचे बह गया होगा। तो यहाँ पे हमें स्पिल ओवर देखना होगा, है ना, या फिर ओवरफ्लो बोल सकते हो आप, उसको कुछ भी बोल सकते हो। तो ओवरफ्लो कितना हुआ है वो हो जाएगा वी लिक्विड माइनस वी कंटेनर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो यहाँ पर वी नॉट इंटू 1, ये वी नॉट है और यहाँ पे भी वी नॉट है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिक्विड और कंटेनर को जब सब्ट्रैक्ट करो, खाली ये वाली टर्म्स हमारी बच जाती हैं। तो ये आ जाता है वी नॉट इंटू गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी माइनस वी नॉट गामा ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी। इसी को मैं लिख सकता हूँ वी नॉट इंटू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात हो गई। यहाँ पर क्या हो गई? देखो मैं बैठा हूँ, मेरे पास इस तरीके से कंटेनर है, ओके। मैंने इसको गर्म किया, टेम्परेचर कितना पहुँचा दिया? डेल्टा टी से बढ़ा दिया, और इसमें से थोड़ा सा लिक्विड फ्लो हो गया, इतना लिक्विड फ्लो करके गिर गया। अब मैंने यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, है ना, मैंने खाली देख लिया कि यार इतना फ्लो हो रहा है बाहर। पहले कितना था? वी नॉट। तो जो गिरा हुआ अमाउंट है, मेरी बेवकूफ़ी के कारण मैं समझूंगा ऐसा कि सिर्फ लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही बड़ा है, ऐसा मुझे दिखा।
है ना, जितना बड़ा उतना ही तो गिरेगा। मैंने ये नहीं सोचा कि कंटेनर का भी बढ़ गया था थोड़ा सा। तो जो अपेरेंटली मुझे दिखा, जो मुझे दिखाई दिया, वो ये वाला अमाउंट है। तो मैं क्या लिख दूंगा, जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ लिक्विड का, उसको मैं बोलूँगा डेल्टा वी अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, जो हमें दिखता है, इज इक्वल टू वी नॉट गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, इसी को मैं लिख देता हूं गामा अपेरेंट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ये कौन सा है, जब भी हमारा ओवरफ्लो होगा, है ना, तब हमें ये वाला यूज करना होता है। क्लियर? इसका एक सवाल सॉल्व करें। 500 cc glass tumbler is completely filled with water at 50 degrees Celsius. The setup is heated to 70 degrees Celsius. How much water will spill over if expansion of tumbler is neglected and it is considered? दोनों के हमें गामा और हो बीटा दिया हुआ है। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है 6 cc, दूसरे पार्ट का आंसर है 5.7 cc। देखते हैं कैसे है। सबसे पहले तो हम पार्ट ए लिख देंगे। पार्ट ए सॉल्व करें। एक्सपेंशन ऑफ द टम्बलर इज नेग्लेक्टेड। तो जितना भी लिक्विड का वॉल्यूम था और वो एक्सपैंड होगा, तो जितना भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाएगा वही नीचे गिर जाएगा। तो इस केस में हम क्या लिख देंगे, हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। गामा किसका यूज किया जाएगा, लिक्विड का। वैल्यूज रखते हैं, वी नॉट कितना था 500 cc मल्टीप्लाइड बाई गामा वाटर कितना है 60 इंटू 10⁻⁵। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 50 से 70 गए हैं, तो 20 डिग्री सेल्सियस का यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, देखो 1 2 3 4, 4 जीरो से यहाँ कट जाएगा, या था 0.5 इंटू 6 इंटू 2, ये 2 इंटू 0.5 हो जाता है 1, इस इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमारे पास सीसी यूनिट आ जाएगी। आंसर आ गया हमारा फटाक से 6 cc। देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है वाटर का कितना ओवरफ्लो हुआ अगर टम्बलर का एक्सपेंशन भी कंसिडर किया गया। तो यहाँ पर हमें यूज कौन सा करना होगा, गामा अपेरेंट वाला। तो पहले हम गामा अपेरेंट निकाल लेते हैं। गामा अपेरेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाती है गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ वेसल या कंटेनर। अच्छा, मुझे गामा ऑफ लिक्विड तो दिया हुआ है 60 इंटू 10⁻⁵, लेकिन क्या मुझे गामा ऑफ कंटेनर दे रखा है, नहीं, मुझे तो बीटा दे दिया उल्टा। तो क्या मैं बीटा से गामा निकाल सकता हूँ सॉलिड के लिए, मुझे पता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ जाती है 3/2 इंटू बीटा। हमारे केस में वैल्यू आ जाती है 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁵, विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵। तो ये हो जाता है हमारे पास 57 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। यहाँ से हमें पता चल जाएगा वाटर ओवरफ्लो फ्लोन इज इक्वल टू वी नॉट इंटू गामा अपेरेंट इंटू डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाती है वी नॉट था हमारे पास 500 cc मल्टीप्लाइड बाई 57 इंटू 10⁻⁵, मल्टीप्लाई करो आप इसको 20 से, और ये वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास यहाँ 60 था तो 6 आया था, 57 पे हमारे पास सेम कैलकुलेशन है तो वो आ जाता है 5.7 cc। यही हमारा आंसर है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। पहले आप लिख लो कि वाटर का जो ट्रू एक्सपेंशन हुआ है वो तो 6 cc ही हुआ है। फिर आप पता करो कि हमारे कंटेनर का कितना एक्सपेंशन हुआ है, तो आपको पता चलेगा 0.3 cc हुआ है ना। और फिर आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको यही आंसर आने वाला है। लिक्विड्स के थर्मल एक्सपेंशन में और एक तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि एक्चुअली थर्मोमीटर जैसा ही है। हमारे पास ऐसा बोल दिया जाएगा कि ये एक हमारे पास नीचे बीकर है जो एकदम इस तरीके से पूरा इसका बल्ब भरा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया इज इक्वल टू ए।
और इसको फिर हम कर देते हैं गर्म, तो यहाँ पर हमारे पास लिक्विड एक्सपैंड होकर के हाइट h तक आ जाता है। तो वो हाइट h कितना आएगा, यहाँ पे अगेन हमें सेम चीज़ करनी है। पिछली बार क्या हो रहा था, हमारे पास जो सेम चीज़ होती थी जिसमें हमारे पास थोड़ा सा वाटर ओवरफ्लो होके नीचे गिर जाता था। नीचे कितना गिरता था, गामा अपैरेंट का हम यूज़ करते थे क्योंकि वेसल भी बड़ी हो रही है साथ में। और इस बार वो लिक्विड बस नीचे गिरने की बजाय यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। इस क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट करोगे तो वो चीज़ आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वी नॉट इंटू गामा अपैरेंट इंटू डेल्टा टी। ये क्या है हमारा, एक्सेस वाटर या फिर लिक्विड, एक्सेस लिक्विड, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए ए इंटू एच के बराबर। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट आएगा, अरे ये जो एरिया है ये तो इसी वेसल का बना हुआ है, और अगर वेसल एक्सपैंड हो रही है तो ये एरिया भी थोड़ा सा तो एक्सपैंड होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप वो वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली यूज़ करना पड़ेगा, एरिया भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया इंटू ए नॉट, मान लो था ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। एरिया का कोफिशिएंट बीटा होता है इंटू एच। अच्छा, हमने एरिया में एक्सपेंशन को तो कंसिडर कर लिया, और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर ये जो हाइट तक लिक्विड गया, मान लो यहाँ तक हाइट पे गया है। अब इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं। किस किस को पता चल गया क्या दो चीज़ें, इस हाइट को जो हम मेजर कर रहे हैं तो हमारा स्केल यहाँ बाहर कहीं पे था, या फिर हमने इसी पे रीडिंग्स बना रखी थी। दोनों में अंतर क्या है, अगर स्केल बाहर था तो स्केल का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। अगर हमने इसी के ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई थी तो उनका भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो वहाँ पे मेजर्ड वैल्यू कुछ होगी, फिर हमको ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे यूजुअली पूछे जाएंगे तो इसी तरह के पूछे जाएंगे। और अगर हमें डिटेल कैलकुलेशन करनी है तो बस लास्ट पार्ट देख लेते हैं, जहाँ पे हम ये सारे इफेक्ट को भी कंसिडर करेंगे। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाने की हमें ज़रूरत है। तो एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक टम्बलर है, उसमें लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है। हमारे पास दो तरीके के स्केल हम रखेंगे। एक स्केल है जो इससे थोड़ा दूरी पर है, ये गर्म नहीं होगा, ये हमें हमेशा ट्रू वैल्यू मेजर करके देने वाला है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ये मुझे मिलती है हाइट h। फिर जब मैं इसको गर्म कर देता हूँ तो मुझे मिलती है h नॉट, सॉरी h डैश। ठीक, दीज आर ट्रू वैल्यूज। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ही चिपका रखा है स्केल, इस तरीके से ग्रेजुएशन कर रखे हैं। आपने देखे होंगे बीकर्स वगैरह में होते हैं, है ना। यहाँ पर मैं जो भी रीडिंग लूँगा उसमें एरर हो सकती है, क्योंकि बीकर भी एक्सपैंड हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे इनिशियली जो वैल्यू मिली थी वो तो h के ही बराबर होगी। ठीक है, मान रहे कि यहाँ पर पहले तो h ही था, क्योंकि गर्म नहीं किया हुआ था, तब तो सेम ही था ना सब कुछ। फिर जब मैंने इसको बढ़ा दिया तो वो वैल्यू बढ़ के हो गई है L। दिस इज द मेजर्ड वैल्यू जिसमें एरर होगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास इनिशियली कुछ वॉल्यूम थी V नॉट, इसका इनिशियली कुछ एरिया था A नॉट था हमारे पास एरिया इनिशियल, सारी इनिशियल वैल्यू। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, V नॉट इज इक्वल टू A नॉट इंटू एच नॉट। इसको भी नॉट कर दो, इनिशियल वाली सारी वैल्यूज एच नॉट है। ठीक, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने उसको गर्म कर दिया डेल्टा टी से। तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसमें वास्तविक चेंज कितना हो जाएगा, या जो हमारी वैल्यू है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी V नॉट इंटू 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड। कौन सा ही गामा, रियल है, अपैरेंट वाला नहीं है, इंटू डेल्टा टी। इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, पहली बात तो हमारा एरिया बढ़ गया है, एरिया इंटू हाइट हमारी वॉल्यूम होती है। एरिया डेफिनेटली दोनों केस में सेम है ना। इस केस में हाइट अलग होगी, इस केस में हाइट अलग होगी, एरिया तो दोनों के लिए सेम है। तो एरिया की वैल्यू कितनी है, ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा ऑफ सॉलिड
इंटू डेल्टा टी, ओके, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट एक बार मैं यहाँ पर लेता हूँ तो एच डैश मिलती है मुझे, एच डैश, इससे हम एच डैश पता कर सकते हैं। और सेम चीज़ बराबर होगी दूसरे वाले केस में। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा सॉलिड इंटू डेल्टा टी इंटू एल। अब एक बात बताओ, ये एल में एरर है ना, क्योंकि यहाँ पर एच डैश और एल की वैल्यू अलग अलग आ रही है। क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई? इनिशियली दोनों के लेवल सेम थे, यहाँ पे एच नॉट था, यहाँ पे एच नॉट था, फिर फ्लूइड का लेवल राइज हुआ तो इसमें रीडिंग आती है एच डैश, यहाँ पे रीडिंग एच डैश नहीं आएगी है, क्योंकि ये एक्सपैंड कर गया है। तो एल इज लेस देन एच डैश, जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से छोटी होती है क्योंकि स्केल बड़ा हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखो एल इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू विच इज लेस देन ट्रू वैल्यू, क्योंकि स्केल एक्सपैंड हो गया है, स्केल हैज एक्सपैंडेड। और ये जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर मिलती है ना हमें ट्रू वैल्यू, ये स्केल तो ट्रू वैल्यू दिखा रहा हमेशा, इसकी वैल्यू एच डैश के बराबर है। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का हमें एक रिलेशन पता है। क्या पता है हमें? मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम होती है ना। समझो, स्केल बड़ा हो गया तो मेजर्ड वैल्यू कम आएगी ट्रू वैल्यू से, तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम होगी तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। अल्फा किसका लगता है? अल्फा लगता है स्केल का, तो यहाँ पे हम अल्फा लगाएंगे सॉलिड का, और वैसे भी लिक्विड का कोई अल्फा होता नहीं है। मेजर्ड वैल्यू क्या है हमारी? एल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेजर्ड वैल्यू इज एल। एल इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू कितनी है हमारी? एच डैश। एल इज इक्वल टू एच डैश 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। और ये जो हमने लिखा था एल, वो गलत लिखा हुआ था। क्यों गलत लिखा हुआ था? फिर से समझाता हूँ। देखो, ये वाली टर्म दोनों में सेम है, ये है एक्चुअल एरिया, उसको मैं करूँगा एक्चुअल हाइट से मल्टीप्लाई, तो मुझे एक्चुअल वॉल्यूम मिलती है लिक्विड की बढ़ी हुई, है ना। तो एच डैश से मल्टीप्लाई करने वाली बात सही है, एल से मल्टीप्लाई करने वाली बात गलत है। यहाँ से एल की वैल्यू आपको हटानी पड़ेगी, यहाँ पर आपको एच डैश ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर एच डैश ही रखोगे, पर एच डैश की वैल्यू आप रख सकते हो। यहाँ से हमें मिलता है एच डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। अप्रॉक्सीमेशन है तो ये आप यहाँ पे रख सकते हो, ये वाली वैल्यू रख दोगे तो आपको मिल जाएगा एल इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ पर फिर से इसको समझ लेते हैं, मैं इन चीज़ों को कुछ को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये है हमारा एक्सपैंडेड वॉल्यूम, ये है हमारा एरिया ऑफ द बेस, जो यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, करेक्ट। और हमारे पास हाइट एक जगह है, ये एच डैश, और ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। अगेन ये थी हमारी मेजर्ड वैल्यू ऑन एक्सपैंडिंग स्केल, एक्सपैंडिंग स्केल। मेजर्ड वैल्यू हमेशा होती है ट्रू वैल्यू इंटू 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। इस तरीके से आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक होती है ट्रू वैल्यूज, एक होती है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू भी एक्सपैंड कर रही होती है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल वैसे पूछे नहीं जाते हैं। किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। A Bakelite beaker has volume capacity of 500 cc at 30 degrees Celsius. When it is partially filled with Vm volume at 30 degrees Celsius of mercury, it is found that the unfilled volume of the beaker remains constant as the temperature is varied. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। हमारे पास इस तरीके से कुछ बीकर है जिसकी कैपेसिटी है 500 cc और उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर
जिसको मैं क्या बोल देता हूँ VM। अच्छा ये भी गिवन है और हमें बोला जा रहा है कि द अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द बीकर रिमेन्स कांस्टेंट। ये वाला वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? जब इसको गर्म करेंगे तो बीकर का भी कुछ वॉल्यूम बढ़ेगा, लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ेगा और दोनों का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, हमें पता लगाना है कि VM की वैल्यू कितनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 20 cc। कैसा है? बहुत ही आसान है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। देखो एट 30 डिग्री सेल्सियस मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 500 cc, वॉल्यूम ऑफ मरकरी इज इक्वल टू VM। तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ एयर या फिर एम्प्टी बोल दो, VMT is equal to volume of vessel minus volume of mercury which is equal to 500 minus VM। अच्छा यही वॉल्यूम जब हमारा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब भी इतना ही रहना चाहिए। तो VMT की हमारे पास एक और वैल्यू आ जाती है, वो हो जाती है 500 इंटू 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड इंटू डेल्टा टी माइनस VM इंटू गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। हमने दोनों के ही वॉल्यूम बढ़ा दिए। वेसल का वॉल्यूम बढ़ के इतना हो जाएगा, मरकरी का वॉल्यूम बढ़ के इतना हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आप देखोगे कि वैल्यू जाती है 500 माइनस VM इज इक्वल टू 500 प्लस 500 इंटू गामा सॉलिड इंटू डेल्टा टी माइनस VM माइनस VM गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। ध्यान से देखोगे तो ये VM माइनस से VM कट जाएगा, 500 से 500 कट जाएगा, हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी 500 गामा S डेल्टा टी इज इक्वल टू VM गामा लिक्विड डेल्टा टी। ध्यान से देखोगे तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, हमारे पास VM की वैल्यू आ जाती है 500 गामा सॉलिड अपॉन गामा लिक्विड विच इज इक्वल टू कितना है 500 गामा ऑफ सॉलिड कितना है 6 इंटू 10⁻⁻⁶ और गामा ऑफ लिक्विड है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ है, तो उसको मैं -6 इंटू 100 लिख देता हूँ। यहाँ पे 1.5 से कट जाता है 4 टाइम्स, 100 से ये 100 कट जाता है, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻�6 कट जाता है, 5 इंटू 4 वैल्यू आ जाती है विच इज इक्वल टू 20 cc में हम कैलकुलेशन कर रहे थे। 20 cc इज द करेक्ट आंसर। पानी को गर्म करते हैं तो पानी की डेंसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर हम डेंसिटी को गर्म करें तो डेंसिटी का पानी चेंज होगा या नहीं? ये सवाल सोच के मेरे पसीने छूट गए। पसीना भी एक पानी का फॉर्म है, तो कुछ तो यहाँ पर हो रहा है। प्लीज़ कैशेट को सपोर्ट करो, इस QR कोड को स्कैन करो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे और भी चैनल्स हैं यार, उनको सब्सक्राइब जरूर करना, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में।